नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर, दिन रविवार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैनरा बैंक में भर्ती शुरू, ग्रेजुएट्स जल्दी करें आवेदन। कैनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख आज है। इच्छुक उम्मीदवार www.canmoney.in कैरियर्स पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा 20 से 28 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन मेरिट बेसिस और स्थानीय भाषा टेस्ट पर आधारित होगा। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के लिए नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जरूरी दस्तावेजों में मार्कशीट, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है। आवेदन करने के बाद एनरोलमेंट नंबर से आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छठ घाटों की तैयारी तेज, दलदल बनी चुनौती। पटना में छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है, लेकिन कई घाटों तक पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। कलेक्ट्रेट, राजापुर और पहलवान घाटों पर जल भराव, दलदल और मिट्टी कटाव की समस्या है। प्रशासन जलस्तर घटने का इंतजार कर रहा है। साथ ही अप्रोच रोड को सुरक्षित बनाने के लिए बालों के बोर्ड, लाइटिंग और बैरिकेडिंग का काम कर रहा है। अंडरपासों में पानी निकालने के लिए डीजल पंप और जेसीबी मशीनें लगाई गई है। 21 अक्टूबर तक खतरनाक घाटों की सूची और एडवाइजरी जारी की जाएगी। लाइटिंग के लिए हजारों ट्यूबलाइट्स और हैलोजन लगाए जा रहे हैं। सर्वे से साफ बिहार की जनता किसे चाहती है सीएम। सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव 36.3% रेटिंग के साथ बिहार के सबसे पसंदीदा सीएम कैंडिडेट्स बने हुए हैं। प्रशांत किशोर को 23.2% समर्थन मिला है, जो अब सीएम नीतीश कुमार 15.9% से आगे। फरवरी में तेजस्वी को 40% से अधिक समर्थन था, जो अगस्त में गिरा, लेकिन अब फिर बढ़ रहा है। पीके की लोकप्रियता भी फरवरी से लगातार बढ़ी है। वहीं सीएम नीतीश का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। चिराग पासवान की रेटिंग 8.8% और सम्राट चौधरी की 7.8% रही। अब पटना में नहीं बरसेगी बारिश, ठंड बढ़ेगी तेजी से। पटना में मानसून की विदाई के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। अब दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवाएं चलने लगी है। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में अब मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। अक्टूबर के चौथे सप्ताह में उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। पटना समेत कई जिलों में सुबह कोहरा और ओस दिखने लगी है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सर्दी सामान्य से अधिक तीखी हो सकती है, इसलिए तैयारी जरूरी है। एपिक नहीं तो आधार सहित 12 पहचान पत्र मान्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोट डालने के लिए केवल एपिक कार्ड ही नहीं, बल्कि 12 प्रकार के फोटो युक्त पहचान पत्रों को भी मान्यता दी गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जिनके पास एपिक नहीं है, वे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक या आधिकारिक कार्ड, UDID कार्ड सहित अन्य वैध दस्तावेजों से मतदान कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। यह फैसला मतदान को सुगम और समावेशी बनाने के लिए लिया गया है, जिससे हर योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी ने बीते शनिवार को ऐलान की बात कही थी, लेकिन RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर बताया कि वार्ता अभी भी जारी है और मीडिया में चल रही खबरें भ्रामक है। इससे गठबंधन में असहमति संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा JDU 200 से 203 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास को 26, हम पार्टी को 8 और RLM को 6 सीटें दी जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शाम तक फॉर्मूला घोषित करने की बात कही। पटना में मतदान के लिए रंगीन मेहंदी साइकिल रैली। पटना जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं ने मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाई। प्रशासन का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में 66% से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में आज JP गंगा पथ से श्री कृष्ण घाट तक 9 किलोमीटर की साइकिलिंग रैली का आयोजन होगा। इस रैली में युवाओं, नए मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांगों, NCC, NSS कैंडिडेट्स और सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी होगी। DM ने सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि मतदान प्रतिशत में सुधार हो सके और लोकतंत्र मजबूत बने।
भोजपुरी स्टार रितेश पांडे की राजनीति में एंट्री। भोजपुरी सुपरहिट गायक और अभिनेता रितेश पांडे ने राजनीति में कदम रख दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में उन्हें कड़गहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हेलोकॉन गाने से पहचान पाने वाले रितेश के माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संगीत को चुना। बनारस में संघर्ष से शुरुआत कर उन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। उनका गाना हेलोकॉन यूट्यूब पर 900 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अब रितेश अपनी लोकप्रियता के दम पर राजनीति में नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी खर्च पर कड़ी नजर, पटना में शिकायत नंबर जारी। पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के खर्च पर कड़ी निगरानी के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की है। ये प्रेक्षक विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के नियमों के पालन को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों से चुनावी शिकायतें और सुझाव सीधे उनके मोबाइल नंबरों पर देने का आग्रह किया गया है। व्यय प्रेक्षक एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी जैसी टीमों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आज नियंत्रण कक्ष और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का निरीक्षण भी होगा। शिकायत नंबर 947022411108 और 9470241161 जारी किए गए। बिहार में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने 1 से 9 अक्टूबर तक 33,767 छापेमारी कर 2,09,000 लीटर अवैध शराब जब्त की। इस दौरान 6,580 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीमावर्ती जिलों, प्रमुख चेकपोस्टों, दरियाई क्षेत्रों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, मद्य निषेध विभाग और केंद्रीय सशस्त्र बल की संयुक्त टीमें गश्त कर वाहनों की जांच कर रही है। ट्रेनों में भी छापेमारी हुई, जिसमें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर 270 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई और 2 आरोपी पकड़े गए। 12वें राज्य का कमाल, बिहार की अनसुनी कहानी। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहां मखाना और लीची उत्पादन में देश भर में शीर्ष स्थान पर है। यह राज्य 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से मिलती है। हिंदी राजभाषा है, जबकि मैथिली संविधान में दर्ज एकमात्र बिहारी भाषा है। राज्य में एक टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि और 11 वन्यजीव अभयारण्यों का विस्तार है। बजट में 21.7% शिक्षा पर खर्च किया गया है। बिहार की राजनीति क्षेत्रीय दलों के दबदबे से संचालित होती है। गंगा, सोन, घाघरा और कोसी प्रमुख नदियां हैं। जाने बिना कार्ड कैसे करें मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। ऐसे मतदाता जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि नाम वोटर लिस्ट में है तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सरकारी पहचान पत्र आदि शामिल है। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है, नाम लिस्ट में हो तो पहचान पत्र से मतदान संभव है। वेज और नॉन-वेज थाली दोनों हुई सस्ते बाजार में। सितंबर 2025 में भारत में वेज थाली की कीमत 10% घटकर 28.17 रुपये और नॉन-वेज थाली 6% सस्ती होकर 56 रुपये हो गई। यह कमी मुख्यतः आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने से हुई है, जहां प्याज 46% और आलू 31% सस्ते हुए। दाल की कीमतें में 16% कम हुई। हालांकि वेज तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी में पूरी कमी को रोक दिया गया है। नॉनवेज थाली में चिकन की कीमत में केवल 1% गिरावट आई है। क्रिशियल की रिपोर्ट के अनुसार थाली की औसतन लागत में यह बदलाव खाने पीने के खर्च पर असर डालता है। फेस और फिंगरप्रिंट से अब करेंगे आसान यूपीआई पेमेंट। सरकार ने यूपीआई पेमेंट में नए बायोमेट्रिक फीचर्स को मंजूरी दी है, जिससे अब यूजर्स फेस आईडी और फिंगरप्रिंट के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे। इससे पहले यूपीआई पेमेंट के लिए पिन जरूरी था, लेकिन अब यह ऑप्शनल होगा। नए फीचर से पेमेंट करना अधिक सुरक्षित और आसान होगा। फिंगरप्रिंट से यूपीआई पिन सेट या रीसेट भी किया जा सके। एटीएम से कैश निकालने में भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा, जिससे कार्ड को पिन की जरूरत खत्म होगी। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को और बेहतर बनाएंगे। जायसवाल दोहरे शतक से चुके, लेकिन बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हो गए हैं, जिससे उनका तीसरा दोहरा शतक नहीं बन पाया। हालांकि उन्होंने 23 साल की उम्र में सबसे तेज 7 टेस्ट शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो पहले ग्रेम स्मिथ के नाम था।
जायसवाल ने केवल 38 पारियों में यह मुकाबला हासिल किया है, जबकि स्मिथ को 50 पारियों की जरूरत पड़ी थी। भारत के लिए वे 48 पारियों में सबसे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 2 बार रन आउट होने के बावजूद यशस्वी ने भारतीय क्रिकेट में अपना खास मुकाम स्थापित कर लिया है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, नवीन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में मानसून की विदाई के बाद ठंड शुरू हो गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।